तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एसी में या फ्रिज में कितना गैस डाला जाता है। और ये जो डाउट है दोस्तों, ये हर किसी को होता है डाउट। तो दोस्तों ये जो डाउट है ये आज मैं 100% ख़त्म करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि गैस में दो तरीके से डाली जाती है। दो रूल हैं गैस चार्ज करने का। एक है कि वज़न से गैस चार्ज करना और दूसरा है कि प्रेशर से गैस चार्ज करना। अगर वज़न से हम लोग गैस चार्ज कर रहे हैं तो कितना ग्राम गैस चार्ज करें, और अगर प्रेशर से गैस चार्ज कर रहे हैं तो कितना PSI प्रेशर होना चाहिए गैस का। तो ये डाउट पूरी तरीके से आज ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्राम से गैस चार्ज कर रहे हैं ना, देखिए अगर आप ग्राम से गैस चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको ये चीज़ देखना है उसके बॉडी पे, चाहे वो आपकी एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे डीप फ्रीजर हो, कोई भी ठंडा करने वाली मशीन हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, उन सब के बॉडी पे ये लिखा होता है, एक लेबल लगा होता है और उस लेबल पे लिखा रहता है कि इसमें कितना ग्राम गैस चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए आपके फ्रिज है तो उस फ्रिज पे लिखा रहेगा कि इसमें 70 ग्राम गैस चार्ज की जाएगी। और हो सकता है कि उस पे लिखा हो 80 ग्राम या लिखा हो 90 ग्राम। तो मतलब जो भी कुछ लिखा है, या फिर अगर आपकी एसी है तो उस पर जितना लिखा है 800 ग्राम 700 ग्राम, या आपका डीप फ्रीजर है तो उस पर भी देख लीजिए कितना लिखा है 150 ग्राम 250 ग्राम 200 ग्राम। मतलब कि जिस भी एसी फ्रिज वाटर कूलर डीप फ्रीजर के लेबल पर जितना ग्राम गैस लिखा गया है उतना ही ग्राम गैस आपको उसमें चार्ज करना है, अगर आप वजन से गैस चार्ज कर रहे हैं तब। चलिए ये एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा 100% तरीके से। अब दूसरा जो रूल है उसको समझिए, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फील्ड में, जो कि 90% इसका यूज़ किया जाता है, उस तरीके को जान लीजिए। प्रेशर, वो कौन सा तरीका है? प्रेशर से गैस चार्ज करना, कितना PSI प्रेशर गैस चार्ज किया जाए। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हर एक गैस का अलग अलग प्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रिज में, आपके डीप फ्रीजर में या वाटर कूलर पे 134 एक गैस चार्ज की गई है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको 134 गैस चार्ज करना है तो अब आपको समझना होगा कि जो इसका रनिंग प्रेशर होता है ये होता है 8 से 10 PSI प्रेशर। 8 से 10 PSI प्रेशर होता है R134A गैस का। 8 से 10 PSI ये इसका प्रेशर होता है। तो अगर जब भी आपको किसी भी फ्रिज हो, डीप फ्रीजर हो, वाटर कूलर हो, उसमें गैस प्रेशर से चार्ज करना रहेगा तो उसमें आप 8 से 10 PSI रनिंग प्रेशर रखेंगे। मतलब फ्रिज चल रही होगी उस टाइम में जो प्रेशर बताना चाहिए उसको 8 से 10 PSI बताना चाहिए। अगर मान लीजिए 8 से 10 PSI के बीच में आपका सुई आ गया है गेज का और फ्रिज चल रही है तो इसका मतलब है कि हमारी R134 से गैस पूरी तरीके से हमारे सिस्टम में हो चुकी है कंप्लीट। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो गैस ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कंप्रेसर बार बार ट्रिप करने लगेगा, और अगर कम करेंगे तो गैस कम हो जाएगी, जिससे कि कूलिंग भी कम होने लगेगी। तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से एकदम आ रहा होगा ये चीज़ कि अगर आप प्रेशर से गैस चार्ज कर रहे हैं तो देखिए उसमें गैस कौन सी डाली गई है। अगर 134 गैस डाली गई है, चाहे वो डीप फ्रीजर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वाटर कूलर हो, चाहे कोई भी ठंडा करने वाली मशीन हो, अगर उसमें R134 से गैस चार्ज की गई है तो R134 गैस का जो प्रेशर होता है ये 8 से 10 PSI होता है। तो आपको फ्रिज में भी 8 से 10 PSI गैस चार्ज करेंगे, डीप फ्रीजर में भी 8 से 10 PSI गैस चार्ज करेंगे, और वाटर कूलर में भी 8 से 10 PSI ही गैस चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो वाटर कूलर रहेगा उसमें गैस ज़्यादा पड़ती है, जो डीप फ्रीजर रहेगा उसमें भी गैस ज़्यादा पड़ती है, और जो फ्रिज रहेगी उसमें गैस कम पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर से जब भी डालेंगे तो उतना ही PSI डालेंगे, जितना वाटर कूलर में डालेंगे, जितना डीप फ्रीजर में डालेंगे, जितना फ्रिज में डालेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि ये है कि देखिए उसमें गैस तो ज़्यादा जाएगी फ्रिज में, फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में, लेकिन दोस्तों
उसमें गैस तो ज़्यादा जाएगी, लेकिन उसका जो प्रेशर होगा ना वो उतना ही बताएगा जितना गैस का प्रेशर होता है। जिसमें जो ज़्यादा जिसमें गैस जाएगी तो उसमें ज़्यादा गैस जाने के बाद 8 से 10 psi पे प्रेशर बताएगा, और जिसमें थोड़ी जगह रहेगी गैस जाने की तो उसमें थोड़ी सी गैस जाने के बाद 8 से 10 psi का प्रेशर वो बता देगा। तो ये चीज़ आपको क्लियरली 100% तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें हर एक सिस्टम में, मतलब जिसमें भी RS-34 से गैस डाली गई है उसमें हम 8 से 10 psi क्यों गैस का प्रेशर रखेंगे। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आपका जो गैस है वो 600 है। कौन है? R601 गैस। तो अब अगर R601 गैस है तो इस पर अगर आपको प्रेशर से डालना है, अगर वजन से डालना है तो उस पर जो भी लिखा है, मान लीजिए इस पर लिखा है 35 ग्राम लिखा है तो आपको 35 ग्राम गैस चार्ज करना है। 40 ग्राम लिखा है तो आपको 40 ग्राम गैस, मतलब जो भी लिखा है उतना आपको चार्ज करना है, उतना अगर ग्राम से गैस चार्ज कर रहे हैं तब। लेकिन अगर आप उसमें भी प्रेशर से गैस चार्ज कर रहे हैं तो इसका जो प्रेशर होता है दोस्तों, रनिंग प्रेशर, ये मैं आपको रनिंग प्रेशर ही बता रहा हूँ कि स्टैंडिंग प्रेशर भी होता है कि जब फ्रिज या AC बंद होती है तो उस टाइम में जो प्रेशर बताता है गैस तो स्टैंडिंग प्रेशर होता है, लेकिन आपको रनिंग प्रेशर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रेशर कितना होगा, 600 का। जो 600 गैस का हमारा प्रेशर होगा वो होगा 0 से, कितना होगा, 0 से -1 psi। कितना होगा, 0 से -1 psi। अगर जब रनिंग पे इसकी सुई हमारी गैस में चार्ज कर रहे हैं और फ्रिज चल रही है, और जब हमारी सुई कहाँ पे आ जाएगी, -1 पे या फिर 0 के बीच में जब हमारी सुई आ जाएगी तो इसका मतलब हमारी 600 गैस कंप्लीट हो चुकी है। अब यही रूल यहाँ पे भी है, चाहे वो डीप फ्रीजर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे छोटी हो बड़ी, उससे मतलब नहीं है। प्रेशर कितना होगा सबका, 0 से -1 psi। अगर 0 से -1 psi पे सुई आ गई तो हमारे फ्रिज में गैस कंप्लीट हो गई, हमारे डीप फ्रीजर में कंप्लीट गैस हो गई, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक फार्मूला और दे देता हूँ। देखिए अगर आपका R22 गैस है, मान लीजिए AC है, तो उस AC में कितना गैस पड़ेगी, तो उस AC में अगर आप वजन से गैस चार्ज करना चाहते हैं तो उस AC पे लिखा रहेगा कि 800 ग्राम डाला जाएगा कि 700 ग्राम गैस डाला जाएगा। तो उस पर दे करके स्टिकर पे आप अगर ग्राम से गैस चार्ज करना चाहते हैं तो डाल दीजिए ग्राम से वजन करके। और अगर आप प्रेशर से गैस चार्ज करना चाहते हैं तो इसका भी एक प्रेशर होता है। कितना होता है, R22 गैस का प्रेशर कितना होगा, R22 गैस का प्रेशर होगा 60 से, रनिंग प्रेशर कितना होगा, 60 से 70 psi। क्या होगा, 60 से 70 psi। तो आपको 60 से 70 psi पे जब आपकी सुई पहुंच जाएगी, मतलब 65 psi पे जब सुई पहुंच जाएगी तो इसका मतलब अब हमारे AC में गैस कंप्लीट हो चुकी है। अब चाहे वो AC 1.5 टन की हो, 2 टन की हो, 3 टन की हो, 1 टन की हो, आधे टन की हो, कितनों टन की, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपकी सुई अगर 60 से 70 के बीच में चली गई तो इसका मतलब है कि आपके AC में गैस कंप्लीट हो चुकी है। AC में गैस टन के हिसाब से कम ज़्यादा तो जाएगी, लेकिन प्रेशर सेम रहेगा। जितना आधे टन में प्रेशर रहेगा उतना ही 2 टन में भी प्रेशर रहेगा गैस का। मतलब ये है कि अगर आधे टन में भी गैस चार्ज कर रहे हैं तो भी आपको 60 से 70 psi गैस ही चार्ज करना है, और अगर 2 टन में 1.5 टन में गैस चार्ज कर रहे हैं AC में तो भी आपको 60 से 70 psi ही गैस चार्ज करना है। तो ये जो गैस की प्रॉब्लम थी ना, ये आज 100% क्लियर हो गई। और इसी तरीके से जितने भी गैस है, मान लीजिए 410 गैस है, 410 का भी बता देते हैं एक बार। तो अगर 410 गैस दोस्तों है तो क्या होगा कि 410 गैस का जो हमारा प्रेशर है कितना होता है, वो होता है, रनिंग प्रेशर इसका होता है 120 से 135 psi, ठीक है ना। 120 से 135 psi किसका होगा, R410 है गैस का। और अगर R32 गैस है दोस्तों ना, तो इसका भी वही प्रेशर, सेम प्रेशर। इन दोनों गैसों का प्रेशर एकदम सेम है, इसका रनिंग प्रेशर दोनों का एकदम सेम है। तो मतलब कि 120 से 135 psi आपको, अगर आपका 32 गैस है तब भी, अगर 410 गैस है तब भी, इसके बीच में आपको गैस चार्ज करना है। मतलब कि आप मान लीजिए 125 psi गैस इसमें चार्ज करना है, तो 125 psi आपको गैस चार्ज करना है आपके AC में, चाहे वो 1 टन की हो, चाहे 2 टन की हो, चाहे 1.5 टन की हो, चाहे आधे टन की हो, उससे मतलब नहीं है।
है, हमको मतलब प्रेशर से है कि अगर हमारा प्रेशर, अगर ये गैस दोनों है 410 और 32, तो उसमें हम 120 से 135 psi गैस चार्ज करेंगे। इससे ज़्यादा गैस चार्ज नहीं करेंगे, इससे कम भी गैस चार्ज नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज़ जो है 100% तरीके से क्लियर हो गया होगा, एकदम पूरी तरीके से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपने फ्रिज में, एसी में, डीप फ्रीजर में, वाटर कूलर में कितना ग्राम गैस चार्ज करेंगे या कितना गैस चार्ज करेंगे या कितना psi गैस चार्ज करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सके। तो इसी तरीके दोस्तों आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस वाली वीडियो, जिससे कि आप इससे कुछ सीख करके एक परफेक्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।